औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जो सूरत हाल पाकिस्तान की बनती जा रही है, ये जो लाडली हुकूमत है इस्टेब्लिशमेंट की, इनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से, इनकी नाअहलियों की वजह से जिस खौफनाक सूरत हाल से पाकिस्तान दो चार हो रहा है, यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। यानी खैबर पुख्तनख्वा में पुलिस निकलती है, एहतजाज करती है, प्रेस क्लबों के सामने खड़ी होती है, प्ले कार्ड उठाती है, डिमांड करती है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, डिमांड करती है कि सानिया पुलिस हेडक्वार्टर की साफ़ और शफाफ तहकीकात की जाए। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है कि वो इदारा जो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देती है, जो आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ती है, जो दहशतगर्दों के सामने खड़ी होती है, अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश करती है, अपनी जानों की नजराने पेश करती है, वो कल प्रेस क्लब के सामने खड़ी होकर अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ मांग रही थी, डिमांड कर रही थी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यानी कहीं ना कहीं पर हमारी नाकिस पॉलिसियों से जो असरात पड़ रहे इदारों के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता रिजीम चेंज होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आ रहे हैं। 100 शहीद हुए पुलिस जवान, और हमारी हुकूमत और हमारी रियासती इदारों की संजीदगी का अंदाज़ा आप इनके बयानात से ले सकते हैं। जज्बाती तकरीरें, जज्बाती गुफ्तगू, और फिर उसके अंदर ऐसी गुफ्तगू कि जी ये नाकामी साबिक हुकूमत की थी। एक तो इनको चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते इमरान खान नज़र आता है। इनकी इक्तिसादी पॉलिसियाँ, इनकी माशी बहरान, इनकी कोताहियों नाअहलियों की वजह से जो मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ मुसलसल बढ़ रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान के ऊपर डाल देते। ये इमरान खान की वजह से। इमरान खान 27 साल से इस मुल्क के अंदर तहरीक चला रहे, 27 साल से आज़ाद खुद मुख्तियार पाकिस्तान की। हमारी पॉलिसी रही है, खुल के रही है कि जंग मसलों का हल नहीं है, बंदूक मसलों का हल नहीं है। हमने मुज़ाकरात की बात की है और हमने मुज़ाकरात किए। अगर कोई भी दहशतगर्द ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, वो आपकी आईन को तस्लीम करता है, आपके कवानीन को तस्लीम करते हैं, और वो पुरअमन रहना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, तो उससे मुज़ाकरात होते हैं। 20 साल से अमेरिका, जिसके आप लाडले हो, जिसके आप ग़ुलाम हो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी लाडली हुकूमत, जो उनकी डिमांड पर, उनकी ख्वाहिश पर आपने रिजीम चेंज किया है, वो 20 साल लड़ती रही अफ़गानिस्तान के अंदर। आखिरकार जिनको दहशतगर्द कहती थी, अमेरिका अवाम की दुश्मन कहती थी, उससे मुज़ाकरात के टेबल पे बैठने पर मजबूर हुए, और मुज़ाकरात करके अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है। हर जंग का हल जो है वो मुज़ाकरात है। जंगों से मसले हल नहीं होते। तो हमने मुज़ाकरात की बात की है, अपनी हुकूमत के अंदर भी की है। हमने अफ़गान हुकूमत को एंगेज रखा। हमने अपने हमसाये ममालिक जो अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में, उनको भी एंगेज रखा। भारत के अलावा हमने तमाम उन ममालिकों के साथ बैठकर और अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ बैठकर हमने इस खित्ते की अमन के लिए तमाम कुव्वतों को एंगेज रखा है। आप तो अमेरिका की पॉलिसियाँ लेके आए हो,
अमेरिका की पॉलिसियों के मुताबिक आपने इस खित्ते को चलाना है, आप ग़ुलाम हो और ग़ुलामी का किरदार अदा करते रहोगे। तहरीक इंसाफ ने अपनी खारिजा और दाखिला पॉलिसी में किसी को भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी। हमारे खारिजा पॉलिसी, हमारा दाखिला पॉलिसी आज़ादाना और ख़ुद मुख्तियार पॉलिसी थी। आप तो ग़ुलाम हो, आप तो ग़ुलामी का किरदार अदा करते रहोगे। आप आज़ादाना फ़ैसले कर ही नहीं सकते हो। आपने तो ड्रोन हमले करके अपनी कौम को कत्ल करवा के उसके खून के बदले आपने अमेरिका से हमेशा डॉलर लिए। आपका लूटा हुआ माल उन ममालिक के अंदर महफूज पड़ा हुआ है और हिफाजत भी वो दे रहे जिनसे वो अपने नापाक अज़ाइम यहाँ पूरा कर रहे। तो दोस्तों और साथियों, एक नाजुक सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है। जो सच बोलेगा उस पर FIR कटेगी, जो इनके साजिशी मंसूबों को बेनकाब करेगा, बगावत दहशतगर्दी की FIRों की फैक्ट्री खुली हुई है। शेख रशीद साहब पे भी FIR कट गई, उसको भी बंद कर दिया गया। साफ़ियों के ऊपर भी FIR कटेगी और कत्ल किए जाएंगे। ये रिजीम चेंज होने के बाद ज़बरदस्ती हमारी इस्टेब्लिशमेंट इन डाकुओं को, इन कातिलों को, इन लुटेरों को और इनकी नस्लों को और अमेरिका के नापाक अज़ाइम, नापाक मकासद हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहती है। डट के खड़ा है आपका लीडर इमरान खान इन तमाम कुव्वतों के सामने। जुल्म जितना भी करो, जबर जितना भी करो, एक दिन उसका ख़ात्मा हो जाता है। अपील करूँगा कराची, पाकिस्तान, लाहौर, पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से कि वो निकले। क्योंकि उनका मुस्तकबिल इस मुल्क से वाबस्ता है, उनके आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल इस मुल्क से वाबस्ता है। निकले अपने हक़ के लिए और छीन ले इनसे आज़ादी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे सुनते हो, मुझे रिप्लाई करते हो, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया।